दुनिया के सबसे बड़े खुलासे में से एक पनामा टैक्स लीक के बाद मोदी सरकार सख्त हो गई है। पनामा टैक्स लीक में 500 से ज्यादा भारतीयों का नाम आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की जांच के लिए एक विशेष मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उनसे बात की और उनकी सलाह पर एजेंसियों का समूह गठित किया गया है। इस समूह में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की वित्तीय अधिसूचना इकाई यानी FIQ और विदेशी कर और कर अनुसंधान यानी FTNTR के अधिकारी शामिल हैं। समाचार पत्र से प्रतीत होता है कि ये कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है जिसका पूरे विश्व के कई देशों से जो लोगों ने पैसा निकाल कर वहाँ रखा है। इससे पहले भी ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं। इन तमाम खुलासों का और विशेष रूप से जो आज हुआ है, मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम इट। ये याद रहे कि सबसे पहले लिंचनस्टाइन में कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स आई थी। भारत सरकार ने उन सबको इन्वेस्टिगेट किया और जितने नाम आए थे सबके खिलाफ आज प्रोसिक्यूशन चल रहा है। इसके बाद HSBC में लगभग 600 से अधिक लोगों के नाम आए थे, जिसमें 569 लोगों को ट्रेस आउट किया गया। जो गैर कानूनी पाए गए उनके खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुए। लगभग 6,500 करोड़ के एसेट्स वहां पर डिस्कवर हुए और आज उसमें से 154 प्रोसिक्यूशंस पेंडिंग हैं। 2013 में इसके बाद एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने डिटेल दी थी। जिन भारतीय मूल के लोगों के नाम थे उसमें लगभग 434 लोगों को ट्रेस आउट किया गया। 184 ने स्वीकार किया अपना संबंध उन खातों के साथ और अब उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन डालने की प्रक्रिया जारी है और 52 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी डल चुका है। उसी प्रकार से ये जितने आज के रेवलेशंस हैं और समाचार पत्र से ये प्रतीत होता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और नाम स्पष्ट होंगे, तो जितनी भी डिटेल्स आएंगी जिन नामों के संबंध में, आज वित्त मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें CBDT, CIU, FIU और RBI ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है, उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी और मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका आग्रह किया है कि इस पे पूर्ण रूप से सरकार कार्रवाई करे और जो इसमें से अवैध माने जाएंगे उसके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है, अलग अलग विभाग उस संबंध में करने वाले हैं। आपको बता दें कि जेटली का ये बयान अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद आया है। ये रिपोर्ट पनामा की विधि सेवा फर्म मोसेका फोनसेका के लीक हुए दस्तावेजों पर आधारित है। इस सूची में एक भारत के कई दिग्गज लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर ने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।